कभी तो मैं भूखी रह जाती हूँ, इसको खुआती हूँ, मैं भूख रह जाती हूँ। फिर भी एक टाइम कभी तो बिजलियों कर लूँ, कभी खिचड़ी बना लूँ। बहुत दुखी हूँ। मैडम जी, आप मैंने कोई सहायता दो बच्चा के लिए, मैं बहुत दुखी हो रही। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एलडी स्वामी। इस वक्त हम एलाहाबाद खंड के गांव तलवाड़ा खुर्द में हैं और एक तो होती है गरीबी, दूसरी होती है लाचारी। आज हम आपको एक ऐसे ही लाचार परिवार से मिलाने जा रहे हैं जहां एक परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। एक बुजुर्ग बुढ़िया है, 60 वर्षीय, वो अपनी 3 पोते पोतियों को पाल रही है। बच्चों की माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है और बुढ़िया के खुद जो हस्बैंड है वो भी 40 साल पहले गुजर चुके हैं इस दुनिया से। और आज ये जो परिवार है तमाम सुविधाओं के लिए तरस रहा है। सरकार की जो सुविधाएं हैं वो भी इन तक नहीं पहुंच रही है, जैसे राशन कार्ड हो, पेंशन हो, बच्चों के जो खाते में पैसे की बात हो, पढ़ाई का खर्चा हो, कुछ भी सरकारी सुविधाएं इस परिवार को नहीं मिल रही है। इसको लेकर आज एक सामाजिक संस्था है आसदीप सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उसके कुछ पदाधिकारियों ने इस परिवार की सुध ली है और जो सिरसा की सांसद है सुनीता दुग्गल, उसके नाम एक पत्र लिखा गया है। फूलन देवी इस माता का नाम है, तलवाड़ा खुर्द में रहती हैं और अपने 3 नन्हे मुन्ने पोते पोती को पालती हैं और खुद की एक बुढ़ापा पेंशन के सहारे ही इन बच्चों के एक वक्त की रोटी मिलती है, एक वक्त की नहीं मिलती। और कई बार ऐसा भी होता है इनको भूखे पेट भी सोना पड़ता है। तो हम अपने न्यूज़ के माध्यम से यहाँ के जो विधायक हैं और सांसद हैं उनको भी ये कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही, उनकी भी सुध लीजिए। ये भी इस देश के नागरिक हैं, वोटर हैं। तो हमारे साथ वो बूढ़ी माता है, फूलन देवी नाम है उसका, तो हम उनसे भी बात करेंगे। क्या आपको कोई सुविधा मिल रही है सरकारी? ना जी, कुछ नहीं मिलता। राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है? कुछ नहीं, मेरा राशन कार्ड ही कौन बनाया। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चा है जी। 3 बच्चा है। ये क्या है? 3 बच्चे आपके हैं, किसके हैं? नहीं जी, पोता पोती है। पोता पोती है। हाँ। इनके माता पिता? माता पिता कोई नहीं है इसके। क्या मांग करोगे? मैं मांग करूँ जी, एक तो मेरा बच्चा को मकान बन जाए, एक मेरी पढ़ाई को प्रोग्राम बन जाए, टाबरा को। मेरा जिंदगी को क्या भरोसा है कि बरो कद मुक जाऊँ मैं। कोई कमाना और कोई को नहीं, ना मेरा परिवार है, ना कोई आगे ना कोई दे रहा है, कुछ ही को नहीं, मैं अकेली हूँ। बच्चा है, लड़कियाँ हैं लड़के? नहीं, 2 लड़कियाँ, 1 लड़को है, छोटा लड़को है, बड़ी लड़कियाँ है। इसकी क्या लगते हैं? पोता पोती लगा है। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी 62 साल की। हाँ, जैसा कि आपने सुना, माता की उम्र जो है 62 साल हो गई है। कमाने वाला घर में कोई नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया पहले। और 2 लड़की हैं छोटी और एक लड़का है जो इनके पोते पोती हैं। उनकी पढ़ाई की इनको चिंता है। सबसे पहले तो पढ़ाई की चिंता है, रोटी की भी चिंता है। ना तो इनको राशन कार्ड बना हुआ है, जो राशन कार्ड के थ्रू जो अनाज मिलता है गरीबों को वो भी इनको नहीं मिल रहा है और सिर्फ बुढ़ापा पेंशन के सहारे ही इन 3 मासूमों की रोटी का जुगाड़ ये बूढ़ी माता करती है। तो हमारी सामाजिक संस्थाओं से भी निवेदन है कि इनकी सहायता के लिए आगे बढ़ें और जो सांसद है, विधायक हैं और अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ तक पहुँचे और इनके जो राशन कार्ड है और तमाम जो सुविधाएं मिलने वाली हैं इनको दी जाए। और दूसरा ये है कि इन बच्चों के खाते भी बैंक में नहीं खुल रहे, उसका भी एक नियम बैंक में जो है वो नियम ये नहीं पूरा कर पा रहे, क्योंकि जो बच्चों की माँ है उसको नॉमिनी बनाना होता है खाते में, लेकिन अब बच्चों की माँ इनको छोड़कर चली गई है तो वो भी कॉलम इनका पूरा नहीं हो रहा और तो इनको खाते खोलने में भी दिक्कत आ रही है। और ये एक नियम ऐसा बना हुआ है, जब कोई बच्चों के माता पिता नहीं है तो वो कहाँ जाए, कहाँ खाता खुलवाए। तो इस पर भी प्रशासन को और ध्यान देना चाहिए। तो हमारे साथ संस्था के भी पदाधिकारी हैं आशीष स्वामी, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है ऐसे कई परिवार होते हैं जहाँ तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, तो आपकी संस्था उसके लिए क्या करती है? हमारी संस्था ऐसे परिवारों को सहयोग देती है, उनके लिए प्रशासन से मांग भी करती है कि इन लोगों के जो काम नहीं हो पा रहे हैं, चाहे शिक्षा से संबंधित है, चाहे इनके राशन कार्ड का मामला है, तो इनका सहयोग करना चाहिए। और ऐसे बहुत से परिवार हैं जो सरकारी जो सरकार के नज़रों में नहीं है, तो इनके प्रति भी सरकार को सोचना चाहिए
और मैं इस परिवार के बारे में मैंने सुना तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं भरसक कोशिश करके अपनी संस्था की तरफ से इनकी हेल्प करूँगा और करता रहूँगा आगे भी। और ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उनका सहयोग करना चाहते हैं। जिनके घर, हाँ जी, मैं लोगों को झाड़ू पोछो करके बेटा मेरा बच्चा बच्चे ने पालती हूँ, पोता पोती में। तो कभी तो मैं भूखी रह जाती हूँ, इसको खुआती हूँ, मैं भूख रह जाती हूँ। फिर भी एक टाइम कभी तो बिजलियों कर लूँ, कभी खिचड़ी बना लूँ। मैं बहुत दुखी हूँ मैं। जैसा कि आपने सुना, ये माता जी जो हैं ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करते हैं। 62 साल की उम्र में इन बच्चों के खाने का जुगाड़ करते हैं, तो भी कई बार नहीं हो पाता। उसके लिए इनको भूखे पेट सोना पड़ता है। इन्होंने कहा है कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो कई बार खुद भूखी रहती है। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। इनको जो सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण की जो सुविधाएं जो मिलनी होती है, वो सभी सुविधाएं इन तक पहुंचाई जाए। हम भी प्रशासन से यही मांग करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा ही, किस तरह से माता, बुजुर्ग माता की उम्र देख सकते हो, और ये छोटे छोटे बच्चे, एक माता पिता के लिए अपने औलाद का चले जाना, इससे बड़ा दुख तो क्या होगा जी, आप सभी के सामने है। और इन छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेवारी भी माता पर। इनके पुत्र के स्वर्गवास के बाद इनकी बहू भी जो है यहाँ से चली गई, 4-5 साल लगभग हो गए उनको गए हुए। और ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी पूरी जिम्मेवारी इस माता पर। ये माता झाड़ू पोछा करके, लोगों के घरों में काम करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। आपने इनका मकान भी दिखा दिया होगा। प्रशासन से अनुरोध है, सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध है, समाज सेवी सज्जनों से अनुरोध है, कृपया इनकी सहायता के लिए आगे आएँ। यहाँ गांव में हमारे